देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज 3 तलाक के एक अलग ही पहलू को हम आपके सम्मुख रखेंगे। कोई इसे 1400 साल पुरानी मजहबी परंपरा बताता है, कोई इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक के मानवीय पहलू पर बात होगी ताकि आप इसे मजहब के चश्मे से अलहदा इंसानियत के चश्मे से देख सकें। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन औरतों की कहानी आपके सम्मुख रखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने परिचय कराना चाहूंगी। यहाँ पर मेरे साथ शुमैला जावेद हैं। शुमैला एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है। शुमैला, खिलाड़ी की आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, सबसे पहले तो ये आंसू पोंछ लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सबसे ज़्यादा मैं तलाक से परेशान इतना नहीं हुई जितना मुझे पुलिस प्रशासन ने परेशान करा है। एक एक के पास जा जा के गर्मी में बच्ची को ले के जा रही हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी लखनऊ जा रही हूँ, कभी दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक नेशनल प्लेयर के साथ ऐसा हो रहा है, बर्ताव हो रहा है कि लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ तो 3 तलाक ही है ना। अगर 3 तलाक नहीं मिले होते तो शायद आज एक हंसी खुशी परिवार होता, बेटी को अपने नाना को अब्बा ना कहना पड़ता। जी सही बात है, ये 3 तलाक से ही हुआ है और बेटी पैदा होने पर हुआ, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है मुस्लिम समाज में कि लड़के वाले आकर किसी लड़की वाले से कहेंगे कि मतलब खुला दहेज मांगा गया पहले। जी, उसके बाद हमने चलो कोई बात नहीं, इनके रेस्पेक्ट के लिए है, हमने 3 हॉल बुक कर दिए। उसके बाद शादी हो गई। शादी वाले दिन उनकी बहन ने बहुत हंगामा करे मेरे घर पे कि मेरा भाई पराया हो गया तो तुमने शादी क्यों करी थी अपने भाई की, तुम अपने साथ शादी कर लेती। उसके बाद भी बहन ने इतना नंगापन दिखाया और फिर उस घर ले गई। घर पे 5 दिन के बाद वलीमा जो हुआ उसमें मेरे मम्मी पापा तो गए नहीं थे, मम्मी गई थी, भाई और बहन गए थे। 4-5 लोग गिनती के गए थे। उनको सुबह से भूखा रखा। शाम को जब उनसे कैरिंग मांग करने लगी कि हमारे यहाँ ये रस्में हैं, इसके पैसे दीजिए आप लोग, तो समझे मजाक कर रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी, मुझे टॉर्चर करने लगी। और फिर उसके बाद इन्होंने जब ज़्यादा टॉर्चर हो गया, मुझे जलाया था इन लोगों ने, जो मेरे हाथ पे अभी भी निशान है। जो रिलेटिव आते थे उनसे नहीं बात कर सकती है, इवन मेरे मम्मी पापा आते थे तो मैं उनसे भी बात नहीं कर सकती थी और तो छुप रहती थी। कब किस दिन उस दिन हुआ क्या था जब 3 तलाक मिला? एक्चुअली मेरा ये केस चल रहा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया था टीफा, उसमें इनको पता चल गया था कि बेटी है। और जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी इसी टाइम इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके 2 महीने के बाद इन्होंने मेरे साथ फिर बदतमीज़ी शुरू कर दी। मेरे साथ ऐसी हरकतें करी हैं कि वो मैं नहीं कर सकती। उसके लिए मैंने धाराएं लगवाई थी जो पुलिस ने हटा दी हैं। उसके बाद इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू करा। मुझे घर भेज दिया मेरे पापा के साथ दोबारा में। और फिर जब मेरे पापा छोड़ने आए तो उन्होंने मुझे 1 दिन रोक के फिर मुझे तलाक दे दिया। जो मेरे साथ हरकतें करी 1 दिन रोकने के बाद फिर वही हरकतें शुरू करी और अगले दिन मुझे इन्होंने तलाक दे दिया कि अपनी बेटी को ले जाओ, हम इनको नहीं रखेंगे। आप अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, इतना डर, इतना खौफ? नहीं, एक्चुअली अभी 4 मई में मेरे घर पे हमला हुआ। उसके बावजूद जो मैंने देखा है पुलिस प्रशासन का रुख अपनी तरफ की, मेरे शहर का जो एसपी सिटी है मेरे खिलाफ ही क्लोजिंग लगा रहा है। उससे पहले जब मैंने केस किया उसमें एफआर उनके फेवर में, मतलब ये तो कहाँ तक उनके फेवर में चीज़ें जाएंगी। सबसे ज़्यादा तो औरतों को यही दिक्कत है कि भाई हमारे लिए कुछ है या नहीं है। सब कहते हैं कि लेडीज़ के पास ये पावर है, वो पावर है। व्हेन इट्स कम टू प्रैक्टिकलिटी देयर इज़ नथिंग फॉर द वुमेन। शी इज़ ऑलवेज अ विक्टिम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। देयर इज़ नथिंग फॉर हर इन द सोसाइटी। शी लॉस्ट हर रिस्पेक्ट, एवरीथिंग शी लॉस्ट। What was the reason? Nothing. Dowry, which is the main cause. आपके केस में क्या था? In my case, the main case was the dowry. Secondly, I was educated. Thirdly, he used to say that it was an imperfect match, which he used to say. And thirdly, जब मैं अपने घर आ चुकी थी, मारपीट होने के बाद मेरा मिसकैरेज हो चुका था, मैंने केस डाल दिया। उसके बाद आप एक फर्जी फेक तलाकनामा बनाकर लगा रहे हैं और जिसको मतलब जो उनके दादा हैं, ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही इज़ अ 22nd उल्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों ने ये कहा कि ये तलाकनामा फर्जी हो या जायज़ हो, इट डजेंट मैटर, कि अगर आदमी ने इकरार कर लिया तो औरत को तलाक हो गई विदाउट एनी शरई वजह। बिल्कुल, बहुत वाजिब बात कही है कि आदमी ने इकरार कर लिया तो तलाक हो गया। भाई जब शादी 2 लोगों की हुई है, जब निकाह 2 लोगों का हुआ है तो निकाह तोड़ने की ताकत सिर्फ एक के पास
क्यों होगी, ये बहुत वाजिब बात है, ठीक है। कुछ ऐसी ही और कहानियां हम आपको सुनवा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप में से किसी का 5 रुपए पे लड़ाई हुई थी। 5 रुपए, जरा सोच के देखिए। 3 बेटियां हो गई, उसके बाद घर में किसके चिक नहीं होती, सभी के घर में छोटे मोटे कलेश लगे रहते हैं, लेकिन 5 रुपए को लेकर लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी में, और शौहर को इस कदर गुस्सा आता है कि वो 3 तलाक दे देता है और उसके बाद बीवी की परवाह नहीं करता है। ये कहानी भी आप में से किसी की है? आपकी? 5 रुपए के लिए तलाक जी। और 3 बच्चों के बाद जी। आपके शौहर आपसे प्यार भी करते थे जी? वो ये तो बेटी मेरी घर पर आकर हुई, जब पेट में थी मेरी बेटी है, और मेरे भांजे ने पैसे मांगे। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, दोनों भाइयों के साथ, और उन्होंने मेरे भांजे ने 5 रुपए मांगे। कहने लगे कि पहले अपनी नानी से 1 लाख रुपए लेकर आओ। तुमसे कहा नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मन की मैं लेकर नहीं आने की, बिल्कुल नहीं लेकर आऊँ। तुम ये धमकी दे दो, इस धमकी से मैं डरने की नहीं। तुम तो तलाक कल के होते आज दे दो, मुझे क्या है। तो कहने लगे अच्छा तू इतनी वो हो रही है कि तू तलाक का जरा सा भी डर नहीं, जरा सा भी खौफ नहीं है तलाक का। मैं कि नहीं लेकर आने की, तो फिर 5 रुपए मुझसे क्यों मांग रही है? तो अपने माँ बाप से लेकर आने के बच्चों के मन की, बच्चे तुम्हारे हमारे थोड़ी नहीं है बच्चे। तो कहने लगे कि मैं कि तुम दोगे इन बच्चों को, हम कहाँ से लाके दें? नाना नानी से कब तक लाके दें? नाना नानी के यहाँ पर तो पैदा हुए 3 बच्चे हमारे, और अब ये नाना नानी इनको खिलाने के लिए भी दे, उन खर्चा उठाने के लिए भी इनको उठाएगी तुम्हारे लात खर्चा। कहने लगे कि बहुत जुबान लड़ाती है तू, और फिर उन्होंने मारा पीटा, कहने लगे तलाक 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 कह के घर से बाहर निकाल दिया बिल्कुल। और आप 3 महीने की गर्भवती थी तब? जी। और ये मासूम बच्ची नाना नानी के घर पैदा हुई है। मैं आपका नाम जान सकती हूँ अगर आपको? क्यों नहीं, डर नहीं है मैडम, डरना नहीं है। अब बहुत अच्छी बात कही आपने। 3 साल हो चुके, अब ये बताओ डरूंगी तो इस बच्चों को कैसे पालूंगी? 3 साल तो मैंने उस ससुराल में डरते डरते निकाले। कोई बात नहीं अब मुझे डरना नहीं है, सबके सामने कहना जो भी बात है। शादी के बाद ही मुझे उनके अवैध संबंधों का पता चला था कि जिस औरतों के साथ रहते थे वो। मेरी सास को मैंने अपने सास से इस बारे में बताया तो कहती थी जाएगा कहाँ, आएगा तो रात को घर पे ही। इस पे मैंने उनसे ये कहा है, मैं ठीक है मैं भी चली जाऊँ, इस तरह से आऊँगी तो रात को मैं भी घर पे ही। तो बोली कि जवान चला रही है, ये है वो है, 50,000 भी लगेंगे तो तुझे तलाक दिलवा कर रहूँगी अपने बेटे से। ये मेरी सास का कहना था। चलिए, जब एक औरत ही ऐसा सोचेगी तो बाकी दूसरों से क्या उम्मीद करें? तो 8वें महीने में मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया था। आप 8 महीने की गर्भवती थी? ये मेरा बेटा मेरे मायके में हुआ था। 4 महीने तक भी देखने नहीं आए थे। वो फ़ोन करके भी बताया था मेरे भैया ने उन्हें कि ऐसे ऐसे हम उसे अस्पताल में लेके जा रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अस्पताल लेके गए थे मेरे भैया मुझे। तो तब भी उन्होंने कह दिया था ठीक है अपनी मम्मी से पूछ के तब कॉल करूँगा मैं। जिन्होंने फ़ोन पे तलाक बोला था जब मैं घर पे। फ़ोन पे तलाक बोल दिया? फ़ोन पे तलाक बोल दिया था, जो मैंने सुना तक नहीं था ठीक से। मैं आपसे अमन जी बात करना चाहूँगी। आपकी बेटियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक बार आप खड़े हो सकती हैं अगर? हाँ। क्या हुआ आपकी बेटियों? अजी नो होया था जी, 6 साल हो गए लड़कियों के ब्याह हुआ, पौने 6 साल। तो जीवते ही 2 महीने तो आई गई लड़की, और फिर उन्होंने बंद कर दिया। दोनों तो हमारे से दो लड़की तो मेरे हैं 5। मतलब ये एक भतीजी है और एक मेरी लड़की है। दोनों को तलाक एकदम महिला कोर्ट में खड़े कर पिट्टे मारे। 30-35 आदमी गए, हमें 3 हम थे, 5-4 ये थे, 11 आदमी थे। हमें सारों को एक तरफ था पिट्टा और दोनों को एकदम तलाक दे दी। महिला कोर्ट में हुआ? महिला के कोर्ट में आया। तो किसी ने रोका नहीं? किसी ने रोका नहीं। आया मैं जो पुलिस थी उन्होंने इशारा करके पहले उन्हें पहुंचा दिया। SSP पे गए हम उसी टाइम जी, हमारा खून खून होगा। सारे बच्चे भी और हम भी सब थे, सब के सब वहाँ से उसमें बात। जो तमाम उलेमा होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, कहते हैं हम तो ऐसे पुरुषों को जो 3 तलाक के नाम पे इस्लाम को बदनाम करते हैं उनको समाज से निकाल देते हैं। तो क्या समाज से निकाला आपके? है नहीं जी, समाज से कुछ नहीं निकाला ना, हमें किसी ने कुछ करा। हम तो बस नुमाना उनमें SSP जो था उन्होंने भी धक्के मुक्के दे दिए, नु कह दिया जाओ यंत्र। पता नहीं, हम कह नहीं सकते इस बात को, हमें नु कह नहीं सकते उन्होंने पैसे भरे या ना भरे। वो तो सरकारी नौकर हैं, सरकारी में। पे क्या बीती है जब मेरे जी हमारे तो दोनों के इतनी बीती के इनके सिर पर बाप तो है नहीं। भाई एक भाई थे वे भी डाले था, और दोनों लड़कियों के साथ इनका हाथ पकड़ा और वहाँ से जावे उसमें महिला कोर्ट में जावे धक्के मुक्के देकर काट दिए बाहर नीचे। वहाँ से बढ़ोत भी और ऐसे वहाँ से बागपत भी। अब डर नहीं लगता कि आप की उम्र हो चली है? नहीं, मेरी बेटी को कौन संभालेगा? नहीं जी, मैं कुछ नहीं डरने। 3 बच्चे उस लड़की पे है, 2 बच्चे, 1 बच्चा इस लड़की पे है। दोनों बच्चे। इनकी फिक्र होती है अपनी बेटियों की? बहुत ज्यादा हुआ है जी। मुझे कहीं मरने को जीने वो नहीं करता। कभी आज तक हमारे ऐसा काम नहीं हुआ जैसा खराब उन्होंने। मतलब ऐसा हो जा कि ना कुछ मिल भी जा और उन्हें सजा भी मिल जा। चलिए, तो सजा चाहती है एक माँ उन लोगों से जिन्होंने उनकी बेटी को भेजा
छोड़ दिया, वो कहती हैं कि चलिए मेरी बच्चियां जो हैं अपने बच्चों का भरण पोषण कम से कम चाहती हैं, ताकि एक माँ जो है इस उम्र में चैन की सांस ले सके, कम से कम उसकी आंखें बंद होने से पहले उसे ये तसल्ली हो जाए कि उसकी बेटियों के साथ जिस दरिंदों ने बुरा किया है उनको सज़ा मिल गई और उसकी बेटी महफूज है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आपसे चाहूँगी आप खड़े होकर अगर एक के बाद एक जब आप ये दर्द की कहानियाँ सुनते हैं सबकी, तो लगता है कि पुरुषों को हथियार ही मिल गया है ये 3 तलाक, जिसका मन करे उसकी कत्लो गारत मचा दें। हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है उनके पास, ये वाला हथियार है कि 3 तलाक दे दो बस हो गया, बच्चे पैदा कर दें। बच्चों को देखते नहीं है कि इनका खर्चा पानी कौन करेगा, कौन नहीं करने का, बस बच्चा पैदा करने का पता है कि बच्चा पैदा हो जाए। लड़की पैदा हो गई तो बस मनूस है कि लड़की पैदा हो गई, लड़कों पैदा होना चाहिए था, बच्चे ना पैदा हों तो ये परेशानी कि बच्चे पैदा नहीं हुए इनके। यह मेरी शादी को 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, 4 साल केस को चलते चलते हो गए। और आपको तलाक देने की वजह क्या थी? वजह यही है, मुझे मारा पीटा उन्होंने बहुत बुरी तरीके से, पैसों को कह रहे थे कि पैसे ले दहेज। तो मैंने मना कर दिया। बच्चे भी आपके? एक बेटी है मेरी 5 साल। बेटी होने पे भी उन्हें दिक्कत थी? मैं अस्पताल में थी, अस्पताल से फ़ोन करके मैंने बताया भी कि ऐसे ऐसे मतलब मैं अस्पताल में हूँ, आ जाओ मुझे देख लो आकर, तो कोई भी नहीं आया। बल्कि मैंने ही फ़ोन करा उल्टा, और मैंने अपने देवर को बुलाया, देवर के साथ गई हूँ मैं। फिर उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरी बच्ची को भी बहुत मारा उन्होंने। अपनी ही बेटी को मारा? बहुत मारा कि ये लड़की है। एक बात बताइए, 3 तलाक दिया कब? मतलब फ़ोन पे दिया, सामने दिया? अभी फ़िलहाल में ही बात हुई थी थोड़े दिन पहले मेरी, तो मैंने अपनी बच्ची से बात करा दी थी। हो सकता है बच्ची से बात करके दिल पे गल जाए इनका, आ जाए लेने, सही हो जाए, घर बस जाए। तो वो कहने लगे ये बच्ची मेरी नहीं है, और पहली बात तो मैं तुझे तलाक दे रहा, तू कहीं और कर ले शादी। जी मेरा नाम है रिजवाना। खड़े हो जाइए रिजवाना जी। हाँ जी, मेरी शादी 2 साल पहले हुई, 23 फरवरी 2015 में। मेरे घर वालों से डिमांड करी गई, मेरे ना भाई है ना पापा है, हम 3 बहनें हैं बस। और शादी से 8 दिन पहले मांग की गई कि दहेज कार चाहिए मुझे। कार के लिए मेरी मम्मा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने घर बेच दिया, अपना घर बेच के मुझे कार दे दी। लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए, फिर बोले कि कार ये वाली नहीं, ये कार दी थी, कहने लगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो और इससे अच्छी वाली चाहिए, इम्पोर्टेंट कार चाहिए। उसके लिए मारपीट हो, मतलब 23 तारीख से मेरे से शादी करी और 27 में दूसरी शादी कर ली। 3 दिन बाद उस बंदे ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी भी कर ली? जी, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद आपके बच्चे हैं? जी नहीं। तो दूसरी शादी के लिए वो आज़ाद है क्योंकि वो 3 तलाक दे चुका है? 3 तलाक, तब तो तलाक भी नहीं दिया था, ऐसी कर ली दूसरी शादी। कोई बात नहीं, आप रोइए नहीं, आप बात कर पाएंगी। आप जब तक अपनी बात नहीं, आप इनकी मम्मी हैं, आप ही ने अपना घर बेचा था अपने दामाद के कार की ख्वाहिश पूरी करने के लिए? हाँ, एक बार आप खड़ी हो सकती हैं। आप अपनी बात नहीं कहेंगी तो शायद इन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि 3 तलाक है कितना बुरा। आज हम सिर्फ लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि मजहब के चश्मे से दूर हो जाइए। ज़रा एक माँ के आंसू देखिए कि 3 बेटी हैं, शौहर का साया नहीं है, किस तरह से क्या गुजरती होगी उस माँ के ऊपर। बहुत गाड़ी गुजरे, खड़ा भी ना हो जाता। जालिम ने बहुत जुल्म करा हमारे साथ। 2 साल से हमें रुला मांग करा जा रहा है कि ये भी ना चाहिए, और दूसरी शादी कर ली। मेरी बच्ची को इतनी परेशान करी, जावे भी तो मिलने भी न देवे, 6 महीने इतनी परेशान करे। साल भर से घर, अब 13 तारीख में 17 में तलाक लिख कर भेज दी उन्होंने। तो 3 तलाक की दर्द भरी कहानियां आप लगातार सुन रहे हैं। कहीं व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया गया, तो कहीं बीच रास्ते में, तो कहीं घर भेजा गया बहला फुसलाकर, और उसके बाद जब महिला ने देखा यहाँ तो पुरुष दूसरी शादी कर चुका है, तो कहता है कि मैंने तो मन ही मन तलाक दे दिया था। तो सोच के देखिए कि किस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है 3 तलाक का, और किसके दर्द जो हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों में कहीं भी चले जाइए आपको ऐसी दर्द भरी कहानियां मिल जाएंगी।